THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिजवान सिद्दीकी आपका THI एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इससे पहली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट पे खूब चर्चा करी थी और उसमें किस तरीके से फार्मूले को डिराइव करा था। मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम फार्मूले डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया डिराइव करना, प्रूव दैट वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमको सूचित कर सकते हैं, ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान बेहद आसान तरीके से हो जाए। स्टूडेंट्स, आप निश्चित रहिए, यहाँ पर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी हर एक समस्या का समाधान बेहद आसान तरीके से होने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए। आज स्टूडेंट्स हम चर्चा करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड की। स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड में भी हम कुछ फार्मूले को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको प्रूव करना है और किस तरीके से ये एग्जाम में हमारे आते हैं एज अ क्वेश्चंस, एज अ प्रूव दैट, एज अ सिद्ध करना जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कभी-कभी। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको होमवर्क में भी 2-4 क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आपने किए होंगे। मैंने एक क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया था, एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि ताकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। स्टूडेंट्स, जब हम इन सारे फार्मूलास को अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से सीख जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम आगे के जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम इतना आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी आसान होने वाली है एक्सरसाइज। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फार्मूले हैं, कहां से फार्मूले डिराइव हुए हैं, किस तरीके से डिराइव हुए हैं और किस तरीके से आए हैं, इन सब के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सेकंड में कुछ और फार्मूले देखते हैं। पर स्टूडेंट, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको जो होमवर्क में मैंने दिया था उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिया था कि सिद्ध कीजिए, आपको मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया था कि आप इसको प्रूव करके मुझे दिखाएंगे। निश्चित रूप से आपने किया भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम इसी पे बैक वीडियोस में इस क्वेश्चन को जो हमने ऐसा होमवर्क आपको दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की कुछ फार्मूले को डिराइव करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखें और बिल्कुल फ्रंट पे देखते रहें और कहीं ना कहीं पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन करते रहें और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टूडेंट, मेरा हमेशा से ही टारगेट रहा है कहीं ना कहीं चीजें आपको आसान तरीके से आप तक प्रोवाइड कराया जाए आपको, और फिर दोबारा से जो पॉइंट आपको पढ़ा दिया जाए दोबारा से आपको उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं, माना कि हमने मान लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू x। हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा भी होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, हम दोबारा से हम इसी को लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू x
प्रीवियस में आपने ये फार्मूले पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? जी हाँ, cos थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में इस फार्मूले को अच्छे से स्टडी किया है स्टूडेंट। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। यहां से स्टूडेंट्स अगर हम 90 माइनस थीटा यहां निकाल दिया हमने और ये cot लेफ्ट टू राइट जाएगा तो कहीं ना कहीं cot इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cot इनवर्स x हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x है तो अगर हम कहीं ना कहीं थीटा को उधर की साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस थीटा। स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और जो ऊपर थीटा की वैल्यू हमने मानी थी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से स्टूडेंट्स क्या होगा? थीटा की वैल्यू लाकर इक्वेशन सेकंड में रखने पर तो समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट जब हम समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा की प्लेस में हो जाएगा tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू tan इनवर्स x थीटा की प्लेस पे लिख दिया प्लस cot इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90 को हम कह सकते हैं स्टूडेंट पाई बाई 2। सिंपल वे में आपने देखा कि अगर हमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री अगर हमें प्रूव करना है तो बहुत आसान तरीके से हम इसको tan थीटा को फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेंगे x। तो tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और tan थीटा इज इक्वल टू x। सो tan थीटा को हम कह सकते हैं cot, tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। जैसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है स्टूडेंट, वैसे ही cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट tan थीटा। क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। प्रीवियस क्लासेस में आपने इन सारे फार्मूलों को पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से मेरी बात। tan थीटा की प्लेस पे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot लेफ्ट से राइट जाएगा तो कहीं ना कहीं cot इनवर्स x हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू माइनस थीटा, जब हम लेफ्ट से राइट में ले गए तो कहीं ना कहीं साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट्स जब हमने यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x को इक्वेशन नंबर 2 में रखा थीटा की प्लेस पे तो हमारे पास आ गया 90 इज इक्वल टू tan इनवर्स x थीटा की जगह पे और cot इनवर्स प्लस cot इनवर्स x। इट मींस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखने वाले हैं sin को cos के टर्म में और cos को tan के टर्म में किस तरीके से हम फार्मूला डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से sin थीटा को cos थीटा के टर्म में और sin और cos दोनों को tan थीटा के टर्म में कैसे करते हैं। जी हाँ, देखते हैं, आप फोकस बनाए रखें। देखते हैं, माना कि हमने मान लिया कि sin थीटा इज इक्वल टू हमने मान लिया x। स्टूडेंट्स sin थीटा इज इक्वल टू x मान लिया तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? sin इनवर्स x हो जाएगा। ओके, sin इनवर्स x, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अगर sin थीटा इज इक्वल टू x है
तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ओके, अब हमने दोबारा से अगर हम स्टूडेंट्स फार्मूले की बात करें, हम जानते हैं कि एक फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्लासेस में खूब इसका यूज किया है स्टूडेंट, वो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने स्टूडेंट्स इस फार्मूले का बहुत यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमारे तीन फार्मूले निकलते थे। फर्स्ट क्या निकलता था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकलता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर की साइड ले जाए, लेफ्ट से राइट ले जाए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट तीन फार्मूले आते थे। कहीं ना कहीं हम इस फार्मूले का यूज करने वाले स्टूडेंट्स, आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जब हमने साइन थीटा की प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू रखी, अगर हमने साइन थीटा की प्लेस पे x रख दिया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम साइन थीटा की प्लेस पे वैल्यू पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं हम स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से साइन थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में, थीटा के मान को थीटा के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जब हम समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं साइन थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की प्लेस पे हम लिख देंगे x, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम cos थीटा यहां से निकालें, फाइंड करें, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या माना, sin थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर स्टूडेंट जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस फार्मूले को डिराइव भी किया है, और यहाँ से ऑलरेडी तीन फार्मूले जो कि आपके बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने साइन थीटा की वैल्यू, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू x यहाँ पे लाके रख दिया साइन थीटा की जगह पर, तो हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये प्लस x स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको हमने स्टूडेंट्स कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट, जब हमने समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखा, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, देन cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, कहीं ना कहीं अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और अगर हमें यहाँ x की वैल्यू पता करना है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये अंडर रूट के अंदर आ जाता है 4, और फिर हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू यहाँ पे करते थे 2 इंटू 2, यानी 2 का पेयर बनता था, तो कहीं ना कहीं 2 बाहर निकल कर आ जाता था स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे भी स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू पता करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले क्या किया, sin थीटा इज इक्वल टू हमने किया x। सबसे पहले हमने sin थीटा इज इक्वल टू x माना स्टूडेंट्स। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और एज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देन sin थीटा की जगह पे हमने x पुट किया, तो x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इट मींस इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, समीकरण नंबर 2। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हमने समीकरण 1 से थीटा के मान को समीकरण 2 में रखा तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से हमने देखा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमने जो है sin को cos के टर्म में निकालना हो तो हमने आसानी से बता दिया स्टूडेंट्स कि sin थीटा इज इक्वल टू अगर x है तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, और cos इनवर्स के टर्म में अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम इसी तरह tan थीटा की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि हमें मालूम है या हम जानते हैं कि हमें मालूम है कि होता है tan थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है स्टूडेंट्स, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, अगर हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स tan के टर्म में sin और cos की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, हमने इसको कह दिया स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से sin थीटा और cos थीटा के मान को रखने पर, sin थीटा और cos थीटा के मान को रखने पर, जब हमने स्टूडेंट्स वैल्यू पुट किया sin थीटा और cos थीटा की यहाँ पे, तो हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट sin थीटा को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, sin थीटा को हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए आप, sin थीटा को हमने क्या माना है x। ओके, तो sin थीटा की जगह पे आ जाएगा x अपॉन cos थीटा को हमने क्या माना है, cos थीटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जो आई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से स्टूडेंट अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं हमने इक्वेशन फर्स्ट में sin थीटा को माना x, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया sin इनवर्स x, cos थीटा के sin थीटा को cos के टर्म में जब हमने फाइंड किया तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कहीं ना कहीं जब हमने tan को sin और cos के टर्म में फाइंड किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग में अगर हम चारों इक्वेशन से देखें स्टूडेंट, चारों समीकरण से, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूलाज हमारे सामने नजर आएंगे स्टूडेंट। 1, 2, 3 और 4 से, वह समीकरण नंबर
4 से हमारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूलेस हमको मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। कैसे? आप देखिए थीटा इज इक्वल टू सबसे टॉप पे थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? सबसे टॉप पे स्टूडेंट्स था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको मिला cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले थीटा था साइन इनवर्स x, फिर हमें थीटा मिला cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर जब हम और नीचे आए स्टूडेंट्स तो थीटा की जगह पे हमें मिल गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थीटा की सारी वैल्यूज क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। पहले आया sin इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, और cos इनवर्स में अगर हम बात करें तो cos इनवर्स में हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स में बात करें स्टूडेंट्स तो क्या आया हमारे पास? tan इनवर्स में आया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम इन फार्मूलों को डायरेक्टली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करने वाले स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के हैं सारी क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसलिए ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमें डायरेक्टली भी लर्न करना है, डायरेक्टली भी याद रखना है, और एज अ डेरिवेशन भी याद रखना है स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूले हैं, बस सिंपल वे में आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग से कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं साइन थीटा से हमने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे साइन कॉस टैन तीनों के टर्म में हमारा आ गया स्टूडेंट्स। आप देखिए थीटा से हमने स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं चारों समीकरणों से 1 2 3 और 4 से हमें मिल गया sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। आपको यदि प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर एक बार बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बेहद ही आसान तरीके से कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करने की, अच्छी सूचना देने की और अच्छी तरीके से डेरिवेशन को डेराइव करने का तरीका बताया। स्टूडेंट्स इसी ऑर्डर में एक ट्रिकी फॉर्मूलाज और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं अगर हम tan x की बात करें, tan x हमारे पास अगर मैं कह दूं tan थीटा इज इक्वल टू अगर हमने कह दिया x है, tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो स्टूडेंट्स यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स x। अगर मैं ट्रिकी तरीके से बात करूं यहां पे स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू x हमने लिख दिया, तो कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर्स है स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो 1 है ही है, वो 1 है ही। कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 हो गया। स्टूडेंट्स एक हम क्या करते हैं, यहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया स्टूडेंट्स। हमने क्या ले लिया? हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक छोटा सा हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर tan थीटा की बात करें हम स्टूडेंट्स, हमने इसको कह दिया थीटा, हमने इसको कह दिया, मान लिया ये हमारा थीटा है, ये हमारा स्टूडेंट्स थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसको हमने कह दिया ये हमारा थीटा है स्टूडेंट्स। और tan
अगर tan की बात करें, tan थीटा, आपने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी तरीके से आप परिचित होंगे इस फार्मूले से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा, यानी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्टूडेंट यहां से हम बहुत आसान तरीके से हम क्या करते थे, पहले हम आसानी से यहां से P अपॉन H को हम कह देते थे साइन थीटा। P अपॉन H को क्या कहते थे? साइन थीटा। B अपॉन H को कह देते थे हम कॉस थीटा, और कहीं ना कहीं P अपॉन B को हम कह देते थे tan थीटा। तो स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को sin थीटा इज cos थीटा tan थीटा हम कह देते थे, और कहीं ना कहीं sin थीटा इज इक्वल टू होता था P अपॉन H, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा आधार। और cos थीटा को कह देते थे, cos थीटा को हम कह देते थे स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। क्या कहते थे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण कह देते थे स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं हम अगर tan की बात करें तो tan पे हम कह देते थे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम कह देते थे इसको लंब बटा आधार। यहाँ पे स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर इसको पुट करें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एंगल के सामने, एंगल यहाँ पे थीटा, हमने यहाँ एंगल माना है, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा हो गया x, और ये हमारा बेस है जिसको हमने कह दिया 1, यानी लंब और आधार। स्टूडेंट्स ये हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करा है स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्रायंगल में अगर बात करें स्टूडेंट्स, हम बात करें कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो लंब है हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो हमारा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण, जो कि हमें पता करना है स्टूडेंट्स। तो कर्ण को हमने कर्ण ही लिख दिया, तो कहीं ना कहीं कर्ण का स्क्वायर ही हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण की बात करें स्टूडेंट्स, कर्ण की बात करें स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिल जाएगा हमें कर्ण इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यानी अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू हमने x माना है, तो कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू अगर हमने x माना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 1, जो कि है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, हमने देखा कि लंब तो x है तो हमने यहाँ पुट कर दिया, x लिख दिया, आधार तो 1 है तो हमने 1 लिख दिया। हम ये फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें कर्ण पता चल गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है हमें, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इन सारी चीजों को
क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से स्टूडेंट्स। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का है कि वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा x है, ये 1 है और ये वैल्यू जो आई है √1 माइनस x का स्क्वायर ये है। तो अगर ये हमारा थीटा है और कहीं ना कहीं ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया x/1 और अगर थीटा की बात करें tan इनवर्स x, अगर हम sin थीटा की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, x अपॉन कर्ण क्या है √1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा हो गया, इसको हमने कह दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट। sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अगर स्टूडेंट cos थीटा की बात करें हम तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है √1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहां इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। स्टूडेंट जरा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर आप देखें ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर आया थीटा इज इक्वल टू है sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। फिर हमने और नीचे आए, हमने देखा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमें जो मिल गया एक रिलेशन और मिल गया बहुत ही आसान तरीके से, वो ये मिल गया कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू अगर tan को cos के टर्म में करना है या sin के टर्म में करना है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। और अगर हमें cos के टर्म में करना है तो cos इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डेराइव कर लिया जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही आसान तरीके से आपको एजुकेशन देने का आप तक एक बुनियादी जो एजुकेशन है जिससे कि आपका एक तरीके से जो भी डाउट है सब क्लियर हो सके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी आसान लगने लगे आपको। वैसे भी अगर आप केयरिंग के साथ देखें, अगर आप सावधानी पूर्वक पूरी वीडियोस को देखें तो मेरा दावा है कि आपको जो भी आपके डाउट्स थे वो डाउट्स नहीं रहेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके सामने तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। निश्चित रूप से आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। एक बार दोबारा से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स, हमसे जुड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं कमेंट करके हमें जरूर बताना पड़ेगा ये चीज कि सर आखिर किस पॉइंट पे कहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है, कहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट्स आप निश्चित रहें, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अपने फैमिलीज तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के हर एक मेंबर्स तक हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं जुड़ सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर वो तबका, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए कहीं जा नहीं सकते, वो घर बैठे आसान तरीके से अपनी पढ़ाई को नियमबद्ध तरीके से चालू रख सकें। ओके, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
समीकरण 1 व समीकरण 2 से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को रखने पर, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को रखने पर जब हमने स्टूडेंट्स वैल्यू पुट किया साइन थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पे, तो हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट साइन थीटा को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, साइन थीटा को हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा को हमने क्या माना है x, ओके। तो साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा x अपॉन cos थीटा को हमने क्या माना है, cos थीटा हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जो आई है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं हमने इक्वेशन फर्स्ट में साइन थीटा को माना x, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, cos थीटा के साइन थीटा को cos के टर्म में जब हमने फाइंड किया तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कहीं ना कहीं जब हमने tan को sin और cos के टर्म में फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग में अगर हम चारों इक्वेशन से देखें स्टूडेंट, चारों समीकरण से, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूलास हमारे सामने नजर आएंगे स्टूडेंट। 1, 2, 3 और 4 से, वह समीकरण नंबर 4 से हमारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूलेस हमको मिलने वाले स्टूडेंट्स। कैसे, आप देखिए थीटा इज इक्वल टू, सबसे टॉप पे थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सबसे टॉप पे स्टूडेंट्स था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ओके, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको मिला cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले थीटा था साइन इनवर्स x, फिर हमें थीटा मिला cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जब हम और नीचे आए स्टूडेंट्स तो थीटा की जगह पे हमें मिल गया tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थीटा की सारी वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पहले आया sin इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, और cos इनवर्स में अगर हम बात करें तो cos इनवर्स में हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर tan इनवर्स में बात करें स्टूडेंट्स तो क्या आया हमारे पास, tan इनवर्स में आया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम इन फार्मूलों को डायरेक्टली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करने वाले स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, सारी क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले स्टूडेंट। इसलिए ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमें डायरेक्टली भी लर्न करना है, डायरेक्टली भी याद रखना है, और एज अ डेरिवेशन भी याद रखना है स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूले हैं, बस सिंपल वे में आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग से कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं साइन थीटा से हमने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे साइन कॉस टैन तीनों के टर्म में हमारा आ गया स्टूडेंट्स। आप देखिए थीटा से हमने स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं चारों समीकरणों से 1, 2, 3 और 4 से हमें मिल गया sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स।
आपको यदि प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर एक बार बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बेहद ही आसान तरीके से कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करने की, सूचना देने की और अच्छी तरीके से डेरिवेशन को डेराइव करने का तरीका बताया। स्टूडेंट्स, इसी ऑर्डर में एक ट्रिकी फार्मूलाज और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं अगर हम tan x की बात करें, tan x हमारे पास अगर मैं कह दूं tan थीटा इज इक्वल टू अगर हमने कह दिया x है, tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो स्टूडेंट्स यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। अगर मैं ट्रिकी तरीके से बात करूं यहां पे स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू x हमने लिख दिया, तो कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर्स है स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो 1 है ही है, वो 1 है ही। कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 हो गया। स्टूडेंट्स, एक हम क्या करते हैं, यहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यहां पे इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। स्टूडेंट्स, हमने क्या ले लिया, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक छोटा सा हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं अगर tan थीटा की बात करें हम स्टूडेंट्स, हमने इसको कह दिया थीटा, हमने इसको कह दिया, मान लिया ये हमारा थीटा है, ये हमारा स्टूडेंट्स थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसको हमने कह दिया ये हमारा थीटा है स्टूडेंट्स। और अगर tan की बात करें, tan थीटा, आपने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छी तरीके से आप परिचित होंगे इस फार्मूले से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा, यानी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्टूडेंट, यहां से हम बहुत आसान तरीके से हम क्या करते थे, पहले हम आसानी से यहां से P अपॉन H को हम कह देते थे साइन थीटा। P अपॉन H को क्या कहते थे साइन थीटा। B अपॉन H को कह देते थे हम कॉस थीटा, और कहीं ना कहीं P अपॉन B को हम कह देते थे tan थीटा। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को sin थीटा इज cos थीटा tan थीटा हम कह देते थे, और कहीं ना कहीं sin थीटा इज इक्वल टू होता था P अपॉन H, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा आधार। और cos थीटा को कह देते थे, cos थीटा को हम कह देते थे स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। क्या कहते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण कह देते थे स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं हम अगर tan की बात करें तो tan पे हम कह देते थे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम कह देते थे इसको लंब बटा आधार। यहाँ पे स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर इसको पुट करें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एंगल के सामने, एंगल यहाँ पे थीटा, हमने यहाँ एंगल माना है, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा हो गया x और ये हमारा बेस है जिसको हमने कह दिया 1, यानी लंब और आधार। स्टूडेंट्स, ये हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करा है स्टूडेंट्स, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्राइंगल में अगर बात करें स्टूडेंट्स, हम बात करें कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो लंब है हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार की बात करें तो हमारा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण, जो कि हमें पता करना है स्टूडेंट्स। तो कर्ण को हमने कर्ण ही लिख दिया, तो कहीं ना कहीं कर्ण का स्क्वायर ही हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण की बात करें स्टूडेंट्स, कर्ण की बात करें स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिल जाएगा हमें कर्ण इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यानी अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू हमने x माना है, तो कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल टू अगर हमने x माना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 1, जो कि है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, हमने देखा कि लंब तो x है तो हमने यहाँ पुट कर दिया, x लिख दिया, आधार तो 1 है तो हमने 1 लिख दिया। हम ये फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें कर्ण पता चल गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है हमें, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इन सारी चीजों को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से स्टूडेंट्स। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का है कि वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा x है, ये 1 है, और ये वैल्यू जो आई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये है। तो अगर ये हमारा थीटा है और कहीं ना कहीं ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया x अपॉन 1, और अगर थीटा की बात करें tan इनवर्स x, अगर हम sin थीटा की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, x अपॉन कर्ण क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया, इसको हमने कह दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, और हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट। sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट cos थीटा की बात करें हम, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। स्टूडेंट जरा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर आप देखें ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर आया थीटा इज इक्वल टू है sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने और नीचे आए, हमने देखा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हमें जो मिल गया, एक रिलेशन और मिल गया बहुत ही आसान तरीके से, वो ये मिल गया कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू अगर tan को cos के टर्म में करना है या sin के टर्म में करना है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हमें cos के टर्म में करना है
तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को डेराइव कर लिया, जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही आसान तरीके से आपको एजुकेशन देने का अब तक एक बुनियादी जो एजुकेशन है, जिससे कि आपका एक तरीके से जो भी डाउट है सब क्लियर हो सके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी आसान लगने लगे आपको। वैसे भी अगर आप केयरिंग के साथ देखें, अगर आप सावधानी पूर्वक पूरी वीडियोस को देखें, तो मेरा दावा है कि आपको जो भी आपके डाउट्स थे वो डाउट्स नहीं रहेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके सामने, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। निश्चित रूप से आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। एक बार दोबारा से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, हमसे जुड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं कमेंट करके हमें जरूर बताना पड़ेगा ये चीज कि सर आखिर किस पॉइंट पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट्स आप निश्चित रहें, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अपने फैमिलीज तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के हर एक मेंबर्स तक हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं जुड़ सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर वो तबका, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए कहीं जा नहीं सकते, वो घर बैठे आसान तरीके से अपनी पढ़ाई को नियमबद्ध तरीके से चालू रख सकें। ओके।